द्रौपदी मुर्मू दिल्ली में पहुंचवा पर प्रधानमंत्री को भेटिबा पाई प्रधानमंत्री लोक कल्याण मार्ग बासभवन में पहुंचती द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति प्रार्थी भाव घोषित होगा पर प्रधानमंत्री को साक्षात करेंगे द्रौपदी। तेज आज सकाळे भुवनेश्वर एयरपोर्ट विमान जोगे दिल्ली में पहुंचते द्रौपदी। दिल्ली में पहुंचवा पर सीधा पहुंची ओडिशा भवन में। आज सकाळ 9:40 भुवनेश्वर विमान बंदर दिल्ली अभिमुखे यात्रा आरंभ करथिले द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति प्रार्थी भाव मनोनीत होइथिबारु समस्त को धन्यवाद जणाइबा सह समस्त सहयोग से कामना करिसेंति। भुवनेश्वर विमान बंदर रे ताको शुभेच्छा जणाइबाकू बीजेपी नेता कर्मी शुभेच्छु और समर्थकों असंभव भीड़ देखा मिलता। पारंपरिक नाच गीत दुलुकिथिला विमान बंदर। ढोल और दुलदुली बाजार ताले ताले द्रौपदी को भव्य स्वागत करा विमान बंदर को पाछोटी निया जाइथिला। आसंता काली राष्ट्रपति प्रार्थी भाव नामांकन भरिबे द्रौपदी मुर्मू। नामांकन दाखल बेले उपस्थित रहिबे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सेपरि केंद्र गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी सभापति जेपी नड्डा मध्य द्रौपदी नामांकन बेले उपस्थित रहिबे। सेपटे द्रौपदी प्रार्थीत्व को नहीं जेडीयू नेता नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कथा होइछंती। द्रौपदी को समर्थन करिवे बोली नीतीश कहछंती। बीजेडी परे जेडीयू समर्थन करुथिबारु संख्या दृष्टि द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति हेबा एक प्रकार निश्चित हो जाइछि। अधिक आलोचना करवा दिल्ली प्रतिनिधि पवन तिवारी अच्छा हम सहित फोन लाइन में। पवन जी, आपसे जानना चाहेंगे, अभी तो पहुंच चुकी हैं दिल्ली में द्रौपदी जी, कब तक पीएम से उनका मुलाकात का कार्यक्रम है? पहले जो एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार है द्रौपदी मुर्मू, वो दिल्ली पहुंचे। दिल्ली एयरपोर्ट से सीधा वो प्रधानमंत्री के आवास पर पहुंची, जो 7 लोक कल्याण मार्ग है, और वहां उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात करके अब से 5 मिनट पहले ही उनकी मुलाकात जो है प्रधानमंत्री के साथ खत्म हो चुकी है। और अभी अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री के साथ शिष्टाचार मुलाकात करके वो प्रधानमंत्री आवास से बाहर निकल चुकी है और यहाँ से जा चुकी है। उसके बाद में शाम को तकरीबन 5 बजे के आसपास वो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगी। उसके साथ साथ उनका कार्यक्रम गृहमंत्री से मुलाकात करने का भी, हालांकि अभी उसका समय तय नहीं हुआ है। तो जब द्रौपदी मुर्मू आज सुबह से दिल्ली दौरे पर है और लगातार वो बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ मुलाकात कर रही हैं। शिष्टाचार मुलाकात है क्योंकि उनको एनडीए ने जो राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया है, कल उनका नामांकन होना है। कई राज्यों के मुख्यमंत्री, एनडीए शासित जो राज्य है उनके मुख्यमंत्री और तमाम जो नेता हैं बड़े, वो उनके उस जो नामांकन में शामिल होंगे। उसको लेकर पहले से तैयारियां लगातार बीजेपी के द्वारा की जा रही हैं। तो एक पूरी टीम तैयार की गई है गजेंद्र सिंह शेखावत के नेतृत्व में। तो द्रौपदी मुर्मू दिल्ली दौरे पर है और तमाम नेताओं से मुलाकात कर रही है अपने नामांकन से पहले। और नीतीश कुमार के बाद अगर बात करें तो वो तो अभी समर्थन देने के लिए राजी भी हो गए हैं पीएम के कहने के मुताबिक। देखिए, सिर्फ नीतीश कुमार नहीं है, एनडीए के जितने भी दल हैं उन्होंने अपने समर्थन की घोषणा एनडीए कैंडिडेट के लिए पहले ही कर दिया। जैसे कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बताया कि जब वो बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई तो बैठक में तमाम जो लोग थे उन्होंने अब एक तरफ से स्वीकार किया द्रौपदी मुर्मू का नाम। उसके बाद में एनडीए के घटक दलों को इसकी जानकारी दी गई और जानकारी मिलने के बाद में उन सबने उनका समर्थन किया। उसके बाद में बीजेपी की तरफ से राष्ट्रपति उम्मीदवार की घोषणा की गई। इसका मतलब यह है कि तमाम जो एनडीए घटक दल हैं, चाहे वो नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू हो या उसके अलावा अपना दल हो या निषाद पार्टी हो उत्तर प्रदेश की या अन्य जो दल हो नॉर्थ ईस्ट के, वो सब लोग जो एनडीए कैंडिडेट है उसका समर्थन कर रहे हैं। उसके साथ साथ एनडीए के अलावा उड़ीसा की पार्टी, चाहे बीजेडी हो, चाहे वो वाईएसआर कांग्रेस हो आंध्र प्रदेश की, या उसके अलावा और जो अन्य दल हैं, तमाम जो पार्टियां हैं वो एनडीए कैंडिडेट को अपना समर्थन दे रही हैं। कल द्रौपदी मुर्मू जी का नामांकन है, तो वहां पे कौन कौन से नेता मंत्री वहां पे प्रेजेंट रहेंगे, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आया है क्या पवन जी? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ तमाम जो बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो इस नामांकन में पहुंचेंगे। तमाम जो बड़े नेता और केंद्रीय मंत्री हैं बीजेपी के, वो इस नामांकन में पहुंचेंगे। सभी राज्यों से जो तमाम जो सांसद हैं बड़े, उनको यहाँ दिल्ली बुलाया गया है, वो भी यहाँ पहुंच रहे हैं। आज तमाम जो नेता हैं उत्तर प्रदेश के, उत्तराखंड के, देश के अन्य राज्यों से बीजेपी के जो सांसद हैं, वो अपने जो राष्ट्रपति का जो नामांकन जो पत्र भरा जाएगा उसमें प्रस्तावक के रूप में रहेंगे। उसके अलावा जो एलजेपी है, लोक जनशक्ति पार्टी, जो एनडीए का घटक दल है बिहार से, वो भी एनडीए के जो कैंडिडेट हैं उनको अपना समर्थन प्रस्तावक रहेंगे, उनके 5 सांसद। तो पूरे देश भर से तमाम जो बड़े नेता हैं बीजेपी एनडीए के, वो कल राष्ट्रपति उम्मीदवार है एनडीए की द्रौपदी मुर्मू, उनके नामांकन के कार्यक्रम में शामिल होंगे। जी, और आज के कार्यसूची को अगर देखें तो आज जेपी नड्डा और अमित शाह के साथ मुलाकात करने की जो शेड्यूल है, उसके बाद और कुछ उनका कार्यक्रम है क्या? देखिए, अभी तक सिर्फ प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई है। शाम को तकरीबन 5 बजे के आसपास जेपी नड्डा से मुलाकात होगी
अमित शाह से भी टाइम लिया है। जैसे ही टाइम एक बार कंफर्म होगा तो हम अपने दर्शकों को इसकी जानकारी देंगे। तो इन तीन के मुलाकात के अलावा अभी आधिकारिक रूप पे अभी उनका और आगे का कार्यक्रम कोई नहीं है फिलहाल। तमाम नेता हालांकि उनसे वहां एयरपोर्ट जब आप पहुंची थी उनसे मुलाकात करने गए थे। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी के साथ साथ कई सारे नेता वहां पहुंचे थे और उन्होंने स्वागत किया था एयरपोर्ट पर द्रौपदी मुर्मू का। तो आज के टाइम पर यही लगातार स्वागत और जो सरकार का कार्यक्रम है वही लगातार जारी रहेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पवन जी तमाम जानकारियों के लिए। दिल्ली में एनडीए राष्ट्रपति प्रार्थी द्रौपदी मुर्मू एवं प्रधानमंत्री को लोक कल्याण मार्ग बासभवन में भेटी सारी द्रौपदी मुर्मू एवं संध्या 5टा बेले मध्य जेपी नड्डा को साक्षात करिवार कार्यक्रम रही। परवर्ती समय अमित शाह साक्षात आलोचना करिवार मध्य कार्यसूची थिबा कथा कुहा जाउची। तेबे आसंता काली जेहेतु नामांकन अछि से समय रे मध्य नामांकन भरिबा समय रे मध्य एनडीए रो जो माने तुंग नेता बड़ नेता माने से माने मध्य उपस्थित रहिबे। ता सहित बीजेडी मध्य उपस्थित रहिबो। आज सकाळ 9:40 रे भुवनेश्वर विमान बंदर दिल्ली अभिमुखे यात्रा करथिले द्रौपदी मुर्मू एवं भव्य स्वागत तांको करा जायथिला। भुवनेश्वर रु आरंभ होई दिल्ली पर्यंत सबुआडे भव्य स्वागत संबर्धना करा जायथिला एवं ओडिशा भवन ने द्रौपदी मुर्मू रहिबे। ता सहित आसंता काली राष्ट्रपति प्रार्थी भाव नामांकन भरिबे द्रौपदी मुर्मू एवं नामांकन दाखल बेले मध्य उपस्थित रहिबे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सेपरि केंद्र गृहमंत्री अमित शाह एवं बीजेपी सभापति जेपी नड्डा भी उपस्थित रहिबा नै सूचना मिली। अन्यपटे जो देखिबा एनडीए द्रौपदी मुर्मू को प्रार्थी करिबा परे जो सब अन्य सब दल सब रहिले जेमिति कि वाईएसआर कांग्रेस हैला किबा नीतीश कुमार कर जेडीयू हैला तो वर्तमान ये समस्त मध्य एनडीए को समर्थन करिवे बोली वर्तमान सूचना मिली। तो से दृष्टि बीजेडी पर जेडीयू रो समर्थन रहुतिबारु संख्या दृष्टि द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति हेबा एक प्रकार निश्चित हो जाइछि। तबे जदि देखिबा एनडीए प्रार्थी द्रौपदी मुर्मू का नामांकन बेले उपस्थित भी रहिबो बीजेडी। ट्वीट करी एने सूचना दैछंती मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। ट्विटर रे नवीन लिखिछंती जे राष्ट्रपति निर्वाचन प्रसंग रे से बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सह आलोचना करिछंती। राष्ट्रपति प्रार्थी द्रौपदी मुर्मू का नामांकन बेले उपस्थित रहिबो बीजेडी। ओडिसा रु 2 जण द्रौपदींकर प्रस्तावक रहिबे। राज्य कैबिनेट रो 2 मंत्री टुकुनी साहू एवं जगन्नाथ सारका द्रौपदी नामांकन पत्र रे दस्तखत करिवे। सेपटे द्रौपदी नामांकन समय ओडिसा रो 10 रु अधिक बीजेपी विधायक उपस्थित रहिबे बोली सूचना मिली। एनडीए राष्ट्रपति प्रार्थी द्रौपदी मुर्मू का नामांकन बेले उपस्थित रहिबे बीजेडी। ट्वीट करी एने सूचना दैछंती मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। एनिक अधिक आलोचना पाई सीधासलख जिबा दिल्ली स्थित ओडिशा भवन सम्मुखरे अछंती सीनियर स्पेशल करेस्पोंडेंट शंकर आनंद। शंकर जी, आपसे जानना चाहेंगे, अभी तो द्रौपदी जी वहां पे पहुंच चुकी हैं और प्रधानमंत्री के साथ उनका मुलाकात भी हो चुका है। अभी का वहां का सिचुएशन क्या है? देखिए, एयरपोर्ट पहुंचने के बाद सीधे द्रौपदी मुर्मू पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर। वहां पे मुलाकात करने के बाद अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर मुलाकात करने के लिए द्रौपदी मुर्मू पहुंची हैं और उसके बाद वहां से निकलने के बाद वो सीधे उड़ीसा भवन पहुंचेंगे। उड़ीसा भवन पहुंचने के बाद यहां पर लंच करके थोड़ा सा आराम करेंगे और उसके बाद शाम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात का कार्यक्रम है और इसके साथ साथ बीजेपी के कई गणमान्य जो नेता हैं, जो सीनियर मिनिस्टर्स हैं, उनके साथ में उनकी मुलाकात होगी। और प्रोटोकॉल के तहत जहां जहां द्रौपदी मुर्मू जा रही हैं उनके साथ साथ में गजेंद्र सिंह शेखावत वो साथ में हैं। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी वो भी साथ में हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि जब एयरपोर्ट पे पहुंची थी द्रौपदी मुर्मू उस वक्त में उनका स्वागत करने के लिए कई बीजेपी के सीनियर मिनिस्टर जो है वो पहुंचे हुए थे और इसके साथ साथ दिल्ली बीजेपी से जुड़े हुए कई नेता पहुंचे थे, जिसमें कि मनोज तिवारी की बात कर लें या दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता की बात कर लें या सांसद रमेश बिधूरी की बात कर लें। तमाम नेता एयरपोर्ट पहुंचे थे। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद उनका बहुत ही शानदार तरीके से उनका स्वागत किया गया और उसके बाद स्वागत करने के बाद वहां से सीधे द्रौपदी मुर्मू पीएम नरेंद्र मोदी उनके आवास पे पहुंची और वहां पे तकरीबन 20 मिनट तक वहाँ उनके साथ मुलाकात करने के बाद और वो सीधे अब वहाँ से निकल गई हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात करने। इस वक्त मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये उड़ीसा भवन के ठीक बाहर यहाँ पर तमाम जो लोग हैं, मीडिया कर्मी हैं, वो इंतजार कर रहे हैं और ख़ास तौर पर उड़ीसा भवन के अंदर जो यहाँ के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो विशेष तौर पर इंतजार कर रहे हैं द्रौपदी मुर्मू के यहाँ पहुँचने का।
क्योंकि द्रौपदी मुर्मू की अगर बात करें तो जिस तरह से मयूरभंज के एक छोटे से गांव से निकल करके द्रौपदी मुर्मू अब देश के अगले राष्ट्रपति बनने की जो सबसे प्रबल उम्मीदवार के तौर पे वो देखे जा रही हैं। हालांकि जिस तरह से एक राजनीतिक गणना और समीकरण की अगर बात करें तो उनका जो राष्ट्रपति बनना लगभग तय है। इस मामले में जिस तरह से तमाम जो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष नेता हो, तमाम लोग अब एकजुट हो रहे हैं और जिस तरह से द्रौपदी मुर्मू के लिए उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने भी खुद से एक ट्वीट भी किया और तमाम अन्य नेताओं से भी अपील किया कि द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में वोटिंग का जो एक जो माहौल है वो। तो शंकर जी, अगर कल की बात करें तो कल तो नामांकन भरनी है द्रौपदी मुर्मू जी की, तो वहां पे कौन कौन से नेता मंत्री वहां पे प्रेजेंट रहेंगे पीएम को लेकर? देखिए, जहां तक अभी शुरुआती जानकारी मिली है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उस नामांकन प्रक्रिया में साथ में रहेंगे। इसके साथ ही बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो भी द्रौपदी मुर्मू के साथ में रहेंगे। जिस वक्त में वो राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी भरी जाएगी, जिस वक्त में संसद भवन के अंदर में कल उम्मीदवारी के लिए नामांकन होगा, उस वक्त में खुद प्रधानमंत्री साथ में होंगे। और इसके साथ ही उड़ीसा से आए हुए दो जो नेता हैं वो भी उनके साथ में होंगे। तो एक अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि बीजू जनता दल से जुड़े हुए दो जो नेता हैं वो भी साथ में होंगे। और जिस तरह से इस मामले में बीजू जनता दल से के जो कहा जाए कि सुप्रीमो जो हैं नवीन पटनायक, उन्होंने शुरू में ही इस मामले पर एक अपना जो समर्थन है उन्होंने द्रौपदी मुर्मू के नाम करने का ऐलान कर चुके हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि बीजू जनता दल पार्टी का जो समर्थन जब मिला है तो उनकी उम्मीदवारी और ज़्यादा मजबूत हो चुकी है। एक तरह से कहा जा सकता है कि द्रौपदी मुर्मू की उम्मीदवारी अब लगभग कंफर्म हो चुकी है, सिर्फ उसका औपचारिक तौर पर ऐलान मात्र बाकी है। तो कल जब इस मामले पर जब कल नामांकन भरा जाएगा तो उस नामांकन के समय में द्रौपदी मुर्मू के साथ साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी होंगे। इसके साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी उनके साथ में होंगे। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि तमाम औपचारिकताएं तो पूरी हो चुकी है, लेकिन सिर्फ ऐलान मात्र होना बाकी है। हालांकि ये थोड़ा सा कुछ लंबा प्रक्रिया जो है तमाम चुनावी प्रक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया शंकर जी तमाम जानकारियों के लिए। वर्तमान सीनियर स्पेशल करेस्पोंडेंट शंकर आनंद आम सहित सीधासख थे दिल्ली स्थित ओडिशा भवन और सीधासख तथ्य देउथिले। दिल्ली में राष्ट्रपति प्रार्थी द्रौपदी मुर्मू पहुंची सारी एवं वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साक्षात करने पर अमित शाह को साक्षात कर कार्यक्रम अच्छी और परवर्ती समय संध्या 5टार बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को साक्षात कर कार्यक्रम रही। आशा कर परवर्ती समय हुए दलर अन्य तुंग नेता माने सहित साक्षात आलोचना करें। आसंता काली नामांकन पत्र दाखल कर द्रौपदी मुर्मू को जो समय ओडिशारू 2 जन द्रौपदी प्रस्ताव रहिबे जो कि 2 मंत्री टुकुनी साहू और जगन्नाथ सारका द्रौपदी नामांकन पत्र में दस्तखत करेंगे।